ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी की है और उनके दो डैड हैं। उन दोनों का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक पुअर डैड एंड एक रिच डैड। पुअर डैड जो सिर्फ नौकरी में और सैलरी में अटके रहते हैं। रिच डैड जो पैसे को काम पर लगाते हैं और एसेट बिल्ड करते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि अमीर लोग कैसे सोचकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलते हैं। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेसन 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। सबसे पहली बात जो रिच डैड ने सिखाई वो ये थी, अमीर लोग पैसे कैसे कमाते हैं, ये अलग तरीके से सोचते हैं। और पुअर डैड कहते हैं नौकरी करो, सैलरी लो और थोड़ा सेव करो। लेकिन रिच डैड कहते हैं पैसे को अपने लिए काम करने दो, इन्वेस्ट करना सीखो और वेल्थ क्रिएट करो। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं। अगर आप इस पैसे को एसेट या रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसे आपके लिए काम करेंगे। अगर आप इस पैसे से कोई लग्जरी कार खरीदते हैं तो कार आपके लिए पैसा खत्म करेगी। ये फर्क है रिच डैड और पुअर डैड की माइंड में। सेक्शन 2, एसेट बीएस लायबिलिटी। रिच डैड कहते हैं आपको समझना होगा कि एसेट्स और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है। एसेट जो आपके लिए पैसे कमाते हैं जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक या बिजनेस। लायबिलिटीज जो पैसे खत्म करती हैं जैसे लोन, ईएमआई या एक्सपेंसिव गैजेट्स। मान लीजिए आयशा अपनी सैलरी से एक कार ले लेती है। कार की वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ता है। ये एक लायबिलिटी है। वहीं रमेश अपनी सैलरी से एक इन्वेस्टमेंट प्लान करता है जो टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाता है। ये एक एसेट है। लेसन 3, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। स्कूल में हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं। इसलिए रिच डैड कहते थे अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को हमेशा इम्प्रूव करो। आपको समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, उसे मल्टीपल यूज़ कैसे किया जा सकता है। आपने कभी सोचा है कि टैक्स से कैसे बचना है? ये आपको किस तरीके से कैश फ्लो मैनेज करना है। अगर आप ये बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पैसे आपके लिए किस तरीके से काम करेंगे। आपने कभी सोचा है कि टैक्स से कैसे बचना है? ये आपको किस तरीके से कैश फ्लो मैनेज करना है। अगर आप ये बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पैसे आपके लिए किस तरीके से काम करेंगे। 4, रिस्क लेना सीखो। पुअर डैड हमेशा कहते थे रिस्क मत लो, पैसे सेफ रखो। लेकिन यहीं रिच डैड कहते हैं रिस्क तो होता है जब आप एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क मैनेज हो जाता है। मान लीजिए आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अगर आप मार्केट को समझकर इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन अगर आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। 5, वर्क टू लर्न नॉट जस्ट टू अर्न। रिच डैड कहते हैं अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको अपनी स्किल डेवलप करना होगा। सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन और इन्वेस्टिंग की स्किल्स। ये आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करेंगी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन है रिच डैड और पुअर डैड से। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। एसेट पर फोकस करो, लायबिलिटी से दूर रहो। फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। रिस्क लेना सीखो लेकिन स्मार्टली। आपका माइंडसेट कौन सा है, रिच डैड या पुअर डैड वाला? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।